हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू G.E-2 स्टडी। होप आपण माने खूब भल थिबे एवं आपण मानकर पढ़ापढ़ी प्रिपरेशन सबकिछ भल भाव चली। तो आज आम देखा केमिस्ट्री गोटे इम्पोर्टाट सेक्शन विषय रे जोटा कि हूँ किर्चॉफ्स इक्वेशन। किर्चॉफ इक्वेशन कौन कौन पाई किर्चॉफ्स इक्वेशन यूज करा जाए, तार मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर बोथ द केसेस। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पाई मध्य देखिबा, कॉन्स्टेंट प्रेशर पाई मध्य देखिबा। दुईटा किर्चॉफ्स इक्वेशन आमर डिराइव करिबा। कंप्लीट तार डेरिवेशन मु आपण मानक सहित आज डिस्कशन करिबी। ये वीडियो रे किर्चॉफ इक्वेशन पूरा कंप्लीट इनफॉरमेशन आमे माने पाइबा। ता सहित आपण मानकू हैंडमेड नोट मध्य आपण माने एथिरे पाई जिवे। किर्चॉफ्स इक्वेशन कंप्लीट जदी क्वेश्चन आसे एग्जाम रे कोन कोन आपण माने लिखिले एग्जाम रे फुल मार्क मिलबा, आपण मानकर एग्जाम खूब भलो हबो। सेति पई आपण मानकू नोट मध्य एथिरे प्रोवाइड कर देबे। तो चलतु बेसी डेरी न करिक वीडियो को स्टार्ट करिबा। ता पूर्वरु जदि आपण माने चैनल रे नुआ थिबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे। वीडियो जदि भल लगे, यूजफुल लगे, निहाती भाबरे गोटे लाइक करिवे, कमेंट करिवे एंड शेयर करिवे आपण मानकर जूनियर सीनियर एवं क्लासमेट मानक सहित। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करिबा। प्रथमे तो आम जाना किर्चॉफ्स इक्वेशन कौन, किर्चॉफ्स इक्वेशन कौन पर यूज हुए। देखिपे गोटे कंप्लीट डेफिनेशन ये मुझे लिखी सेटा को मुझे सहित डिस्कशन करूँगी कि किर्चॉफ्स इक्वेशन कौन। मेनली आमर जेकोसी गोटे फिजिकल प्रोसेस हो किंबा केमिकल प्रोसेस हो, जेकोसी प्रोसेस हो, जदि से आम टेम्परेचर को वैरी करवा, टेम्परेचर को चेंज करवा, तेबे प्रत्येक वैरिंग टेम्परेचर पाई, प्रत्येक डिफरेंट टेम्परेचर पाई आमर हीट चेंज हम बा आम कहीपर एंथैल्पी चेंज हम बा आमर इंटरनल एनर्जी चेंज हम। तो सहीटा को ही कह जाए जो इक्वेशन माध्यम आम ये जो हीट चेंज टाकू द इक्वेशंस representing the variation of heat change of reaction with temperature are known as Kirchhoff equation। ये जो टेम्परेचर सहित गोटे रिएक्शन हीट चेंज टा आम वेरिएशन टा जो इक्वेशन माध्यम रे जानी पारुछे ताहा को ही कह जाए किर्चॉफ्स इक्वेशन। होप आपण माने बुझी पारुथबे। जदि आपण मानकर कोठी भी डाउट थिबो टिके भी निहाती भाबरे रे कमेंट रे जणाइबे, मु निहाती भाबरे आपण मानकर डाउट क्लियर करिवि। ओके, तो डेफिनेशन आपण माने जानि पारुथबे, जहाँ भी लिखा है पूरा कंप्लीट एबे बुझी पारुथबे कि हीट चेंज of any physical and chemical process varies with temperature due to variation in its specific heat। आम जाने टेम्परेचर वैरी कला माने स्पेसिफिक हीट जो ही टेम्परेचर वैरी भी हो पार। तो स्पेसिफिक हीट कथा बेटी मेंशन होइछि। 1 डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन ने केते हमर हीट चेंज होछि, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट कथा मध्ये एटी मेंशन होइछि। द इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ हीट चेंज ऑफ रिएक्शन with temperature, एटा ही मेन जिनस, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन with temperature are known as Kirchhoff's equation। ताहा को ही कह जाए किर्चॉफ्स इक्वेशन। एबे आपण माने जानले कि किर्चॉफ्स इक्वेशन कौन। किर्चॉफ्स इक्वेशन वर्तमान आम डिराइव करबा दुईटी केस रे डिराइव करबा। गोटे होची कांस्टेंट वॉल्यूम रे, आउ गोटे होची कांस्टेंट प्रेशर नहीं कि, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं कि बाहर करबा, कांस्टेंट प्रेशर नहीं कि बाहर करबा। तो चलो तो देखिबा किर्चॉफ्स इक्वेशन नो मैथमेटिकल डेरिवेशन। ओके, प्रथम आम देखिबा फॉर हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रथम केस रे देखिबा तो कांस्टेंट वॉल्यूम रे हमर हीट ऑफ रिएक्शन बा हमर हीट चेंज ऑफ रिएक्शन आम केमिति डिराइव करबा। सपोज आम गोटे रिएक्शन कंसीडर गले A टेंड्स टू B, A इक्वल्स टू B, एटा गोटे रिएक्शन आम कंसीडर कले। At constant volume, the heat of reaction del E is given by the relation del E equal to E2 minus E1। यार heat of reaction बा change in heat केते हमें पाइले ना E2 minus E1। तेबे हमर क्वेश्चन प्रश्न उठिबो कि E2 और E1 कोन। तो E1 कोन ना इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट रो इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी जहाँ हीट ऑफ रिएक्शन सेया। E1 टा होची रिएक्टेंट रो इंटरनल एनर्जी एवं E2 टा होची प्रोडक्ट रो इंटरनल एनर्जी। ओके, E1 टा होची रिएक्टेंट रो इंटरनल एनर्जी, E2 टा होची प्रोडक्ट रो इंटरनल एनर्जी।
देखिपे ये सामान कथा लिखाई कि E2 is the internal energy of product. Now differentiating this equation with respect to temperature at constant volume ये जिनसटा को देखुथिबे कि constant volume रे जो इक्वेशन टा आमे ऊपर देखिले कि del E equal to E2 minus E1 ये इक्वेशन टे आमे ऊपर देखिले इक्वेशन 1 बोली भी मध्य आमे लिखिचे कि डेली चेंज इन हीट ऑफ हीट इक्वल टू E2 minus U1 where E2 is the internal energy of product and U1 is the internal energy of reactant. तो से इक्वेशन टी को आमे डिफरेंशिएट करबा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर आमर भ्यारी करूचे एठी टेम्परेचर आमर भ्यारी करूचे सेति पे आमे टेम्परेचर रेस्पेक्ट रे डिफरेंशिएट कले इक्वेशन को एट कांस्टेंट वॉल्यूम वॉल्यूम को आमे प्रथम रु कांस्टेंट नैचे प्रथम रु आमे हेडिंग लिखिचे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहइबो तो डिफरेंशिएट कले आमे कोन पाइबा ना d ऑफ डेली बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू de2 by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम minus de1 by dt at constant volume पूरा इक्वेशन टाको आमे डिफरेंशिएट कर देले at constant volume with respect to temperature capital T. नाउ आमे जानिचे कि de by dt at constant volume हला Cv जोटा को आमे कुए हीट कैपेसिटी जोटा को कि आमे कुए हीट कैपेसिटी Cv तो d by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम आमे जानिचे Cv तो de2 by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोन हे जिवो ऑब्वियसली Cv2 हे जिवो de1 by dt भी Cv1 हे जिवो एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो से हमर लेखा जाइछि देखि परथुबे आपण माने कि d by dt of daily at constant volume is equal to Cv2 minus Cv1 equal to del Cv Cv2 minus Cv1 को हमें लिखि परिबा del Cv लिखि परिबा कि नहीं एटा को हमें दे देले इक्वेशन T and this is our known as Kirchhoff's equation at constant volume एटा को ही हमें कहू Kirchhoff's equation at constant volume प्रथम Kirchhoff's equation हमें पाई गले होयार तळ को सेमति लिखि परिबा होयार लिखिबा कि Cv2 and Cv1 are heat capacities जेमति मु कहितली of product and reactant 2 टा होची प्रोडक्ट रो एंड 1 टा होची रिएक्टेंट रो जेमति हमरो E2 टा थिला इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड E1 टा थिला इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ठीक सेमति Cv2 टा होची हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड Cv1 टा होची हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट ओके देखि पड़थबे लिखा हिची मु जाय भी कहली इक्वेशन 2 इज द Kirchhoff's equation at constant volume वर्तमान तो आमे पाई गले प्रथम Kirchhoff's equation एई Kirchhoff equation को आमे गोटे अलगा फॉर्म रे मध्य लिखि परिबा अलगा वे रे मध्य रिप्रेजेंट करि परिबा दैट इज कोन ना इट मे बी स्टेटेड दैट द चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम per degree change in temperature is equal to the difference in heat capacity of the products and reactants at constant volume तो जोटा हमर ऊपर इक्वेशन 2 रे Kirchhoff इक्वेशन बाहरिला सेटा को से खाली वर्डिंग रे लिखिला कि हमर Kirchhoff's इक्वेशन कोन ना चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम d by dt ऊपर रिएक्शन हमर इक्वेशन ने कोन थिला कि d by dt ऑफ डेली एट कांस्टेंट v तो डेली टा हमर कोन चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन तो चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट नैचे पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर जेहेतु आमे तळे dt नै थिले सेटा कहा जाउची कि dt टा को डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू the difference in heat capacity of the product and reactant at constant volume Cv2 minus Cv1 नैचे कि नहीं तो सेटा हला difference in heat capacity now integrating the both equation 2 between T1 and T2 आमे जानिले कि Kirchhoff equation कोन डिफरेंट टेम्परेचर आमे जते चेंज करबा डिफरेंट टेम्परेचर पई हमर हीट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट आसीबा चेंज होबो हीट ऑफ रिएक्शन तो एठी हमें कंसीडर करले दुईटा टेम्परेचर दैट इज T1 एंड T2 जोथि पई कि आमे हीट ऑफ रिएक्शन चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन टा कैलकुलेट करबा तो जेहेतु आमे दुईटा T1 एंड T2 नै छ तो आमे इंटीग्रेशन कर देले ओवर del E1 by del 2 एटी T1 by T2 del Cv dt
एटी आपण भाबुथिबे डीटीटा कोठी आसिला हमर इक्वेशन 2 रे आमे कोन बाहर करथिले ना डी बाय डीटी ऑफ डेली इज इक्वल टू डेल सीबी बाहर करथिले कि नहीं आपण माने ऊपर को जाई कि देखि पारिबे। तो या तळे जो डीटीटा थिला सेटा जदि एपट को पळे आसला तो एठी डीटी गुणी हे गला एंड देन आमे इंटीग्रेशन कले ओवर t1 एंड t2। तो एठी हमर केते बाहरी गला ना डी बाय डेली इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कले डेली आसीबो एंड जदि आमे लिमिट पुट करिबा जदि आमे लिमिट पुट करिबा तेबे हमर आसी जिवो इक्वेशन टी डेल e2 माइनस e1 डेल e2 माइनस डेल e1 इज इक्वल टू डेल cb। एठी डेल cb कांस्टेंट केवल dt रो ही इंटीग्रेशन आसीबो dt रो इंटीग्रेशन केते आमे माने जानि छे t। तो t रे dt रो इंटीग्रेशन t एंड सेथरे केवल लिमिट पुट हबो दैट इज t1 नो t2 आसी गला डेल cb इनटू t2 माइनस t1। तो हमर किर्चॉफ्स इक्वेशन फाइनली आसी गला कि डेल e2 माइनस डेल e1 इज इक्वल टू डेल cb t इंटू t2 माइनस t1 दैट इज इक्वेशन 3 where del e2 and del e1 are heat of reactions at temperature t2 and t1 t2 बेले heat of reaction है del e2 and t1 बेले है del e1। इक्वेशन 3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज किर्चॉफ्स इक्वेशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। एटा को भी आमे कहि परिबा कि कांस्टेंट वॉल्यूम रे किर्चॉफ किर्चॉफ्स इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एटा आमे देखिले कांस्टेंट वॉल्यूम रे किर्चॉफ्स इक्वेशन कोन एबे आमे देखिबा किर्चॉफ्स इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। वर्तमान देखिबा फॉर हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक सेमिति जेमिति आमे कांस्टेंट वॉल्यूम रे करथिले कांस्टेंट प्रेशर रे मध्ये ठीक सेमिति अबिकल किछि भी एतरे चेंज नाही केवल सेथिरे हमर हीट कैपेसिटी टाको आमे cv लेखुथिले जेहेतु हमर वॉल्यूम कांस्टेंट थिला जेहेतु हमर वॉल्यूम कांस्टेंट थिला आमे हीट कैपेसिटी को कोन लेखुथिले cv लेखुथिले। एठी आमे हीट कैपेसिटी को कोन लेखिबा ना cp लेखिबा एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रे आउ गोटे जिनस कि कांस्टेंट वॉल्यूम रे आमे हीट ऑफ रिएक्शन टाको कोन नै थिले ना ई नै थिले बट कांस्टेंट प्रेशर आमे नबा h ओके h नबा हीट ऑफ रिएक्शन एंड दैट्स इट। तो देखिबा वर्तमान एंड h एठी कोन एंथैल्पी ई सेठी थिला इंटरनल एनर्जी दैट्स द डिफरेंस h होची एठी एंथैल्पी ई होची इंटरनल एनर्जी जोटा कि हमर थिला कांस्टेंट वॉल्यूम बेले। तो वर्तमान आमे देखिबा डेरिवेशन at constant pressure the heat of reaction is given by del h is equal to h2 minus h1 जेमिति आमे सेठी करथिले del e equal to e2 minus e1 where h1 and h2 are the enthalpies of reactant and product respectively। आउ एठी मैं पूरा इक्वल टू दे के इलाबोरेट करके लिखुनी आपण माने चाहिले लिखि पारिबे ओके कि h1 टा होची हमर रिएक्टेंट रो एंथैल्पी h2 टा होची प्रोडक्ट रो एंथैल्पी। डिफरेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक सेमिति जेमिति आमे कांस्टेंट वॉल्यूम बेले करथिले हमर इक्वेशन लिखि सारला परे हीट ऑफ रिएक्शन न तापर आमे डिफरेंशिएट करूथिले विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर किंतु एठी आमे कांस्टेंट प्रेशर नै जे सेठी आमे कांस्टेंट वॉल्यूम नउथिले दैट्स द डिफरेंस। ठीक सेमिति लिखिले डिफरेंशिएट करले कि d by dt ऑफ del h एट कांस्टेंट p by d equal to dh2 by dt at constant p minus dh1 by dt at constant p। ठीक सेमती आमे जानि छे कि dh by dt at constant p equal to cp जोटा कि हीट कैपेसिटी सो हमर कोन हे गला ना हेंस d of dt by dt of del h at constant p is equal to cp2 minus cp1 equal to del cp where cp1 is the heat capacity of reactant and cp2 is the heat capacity of product जोटा कि हमर बाहरी गला कि del cp that is equation 4। एटा होची हमर किर्चॉफ्स इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर किर्चॉफ्स इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो मुझे एमती कही सेमती लिखाई कि व्हेयर cp1 and cp2 are the heat capacities of reactants and product respectively equation 4 is the Kirchhoff's equation at constant pressure रे इक्वेशन 4 टा होची किर्चॉफ्स अनदर किर्चॉफ्स इक्वेशन। ठीक सेमिति जेमिति हमें कांस्टेंट वॉल्यूम बेले लिखिथिले तार डेफिनेशन टा एठी मध्ये लिखि परिबा
कि it may be stated that the change in heat of reaction at constant pressure per degree change of temperature is equal to the difference in heat capacity at constant pressure of products and reactants. जेमिति आमे सेठी लिखिथिले तापरे आमे इंटीग्रेशन करिथिले दुईटा डिफरेंट टेम्परेचर पई एट कांस्टेंट प्रेशर रे हमर हीट ऑफ रिएक्शन केते होची सेटा देखिबा जोटा कि हमर पाइबा किर्चॉफ्स इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर ताकू भी हमें लिखि परिबा ठीक सेमते हमें करबा नेक्स्ट देखि पारथिबे इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 4 जोटा हमर किर्चॉफ्स इक्वेशन बाहरिला बिटवीन T1 एंड T2 दुईटा डिफरेंट टेम्परेचर पे इंटीग्रेशन कले ठीक सेमिति या तळे हमर जो dt टा थिला डिनोमिनेटर रे सेटा एठी के आसी गला तो एठी गुणी हे गला dt तो केते हैला ना d ऑफ del h ओवर इंटीग्रेशन ओवर del h1 एंड del h2 एठी सेमति del cp dt इंटीग्रेशन ओवर T1 एंड T2 दुईटा डिफरेंट टेम्परेचर तो इंटीग्रेशन बाहरी गले d ऑफ del h रे केते हो del h इंटीग्रेशन पड़िला लिमिट del h1 del h2 ठीक सेमती एठी del cp रहिला del t रो इंटीग्रेशन हैला t एंड इंटीग्रेशन लिमिट पड़ी गला T1 एंड T2 नेक्स्ट हमें कोन पाई गले ना तळे हमर इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर देले हमें पाइले del h2 माइनस del h1 इक्वल टू del cp into t2 माइनस t1 इंटीग्रेशन लिमिट जते पुट कर देले एंड दैट इज इक्वेशन 5 where del h2 and del h1 are enthalpies at temperature T2 and T1 respectively and equation 5 is known as Kirchhoff's equation at constant pressure. Constant pressure रे Kirchhoff's equation 5 को हमें कोई परिबा ओके कंप्लीट Kirchhoff's equation होप आपण माने समस्ते बुझी पारि थिबे मु जहाँ भी बुझेली विथ नोट्स रे भी जदि किछि डाउट थाए किंबा बुझीबारे जदि किछि प्रॉब्लम होउथाए आपण माने विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबे आपण माने को निहाती भाबरे रिप्लाई देबी एंड जदि वीडियो को भल लागि थिबे वीडियो को निहाती भाबरे लाइक करबे एंड शेयर करंतु मैक्स टू मैक्स पिलां को शेयर करंतु सो दैट कि समस्त यार बेनिफिट पाई पारिबो ओके तो देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे आपरे को सेक्शन में वीडियो आनिबा किंबा को टॉपिक ऊपर वीडियो आनिबा आपण माने मध्य कमेंट करके जणाई पारिबे देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।